हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मेरे नोट्स आपके कुछ काम आ रहे होंगे। मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया कि आप मेरे से ही पढ़ो और कहीं से नहीं पढ़ो, लेकिन ये ऐसा है कि और भी चैनल्स अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो नोट्स मैं बनाती हूँ करंट अफेयर, ये कोई एक जगह से मैं पढ़ के नहीं, 2-3 जगह से न्यूज़ देख के, पढ़ के, सुन के फिर नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं आपको मतलब कि जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो सारी न्यूज़ प्रोवाइड करूँ और आपका कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ना छूटे, क्योंकि एक-एक पॉइंट, एक-एक नंबर काफ़ी मायने रखता है पेपर में। तो लेकिन एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही चाहिए। कभी कोई कहीं से कहीं नॉलेज मिल जाती है तो वो भी लेना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे करंट अफेयर्स। Om Birla, Speaker of Lok Sabha, has reconstituted the Committee of Privilege, chaired by और हेड जो है वो रविशंकर प्रसाद जी। अच्छा, ये जो ओम बिरला हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, इन्होंने अभी एक कमेटी की है, बनाई है, जिसमें कमेटी किसके रिगार्डिंग है, उसमें क्या क्या देखा जाएगा। तो ये 3 मेन पॉइंट है जिसको इन्होंने एग्जामिन किया है। जो कमेटी जो बनाई है वो इनकी देख रेख करेगी इन चीज़ों की। पहला पॉइंट है केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तीसरा है रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन टू द लोकसभा। ठीक है, तो आपको पेपर में ना 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है, तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डोल यात्रा, या फिर इसको डोल उत्सव भी कहते हैं। मोस्ट वाइब्रेंट फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन असम। इट इज़ ए सिंबल ऑफ एटर्नल लव बिटवीन लॉर्ड राधा एंड कृष्णा। अच्छा, ये जो डोल यात्रा भी चल रही है, ये फेस्टिवल चल रहा है, ये किसके होली के दौरान ही, तो ये कहाँ पे भी सेलिब्रेट हुआ है, असम में सेलिब्रेट हुआ है। ये किसको दर्शाता है, राधा कृष्ण जी जो हमारे भगवान हैं उनको मतलब कि उनकी याद में या उनके लव को लेके तो उसको दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अलीजा हेले हैज़ प्लेड द लास्ट ओडीआई मैच। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलियन की कैप्टन है अलीजा हेले, इन्होंने भी लास्ट मैच अपना वनडे मैच खेला है, जिसमें इन्होंने इंडिया को हराया है 3-0 से, मतलब कि क्लीन चिट मिली है उनको, सीधे इंडिया हार गई है। तो ये इनका लास्ट मैच था। इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये मेरा लास्ट मैच होगा, मैं इसके बाद मतलब कि नहीं खेलूँगी, रिटायरमेंट होगी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 11th रेजियन डायलॉग बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन। ऐसा है कि 11th रेजियन डायलॉग ये एक किस्म का आप कह सकते हो, जैसे कोई सबमिट होती है या कोई मतलब कि क्या बोलूँ, एक किस्म का ना कॉन्फ्रेंस ले लो। जैसे एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये किसने ऑर्गेनाइज की थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन इज 55th नेशनल सेफ्टी वीक 2026 बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 4 मार्च टू 10 मार्च 2026। अब आपको पूछेंगे कि नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया जाता है, ऑप्शन में ये दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका मोटिव क्या है, तो मोटिव क्या है, सेफ्टी मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस को प्रमोट करना। और इसकी थीम क्या रही थी, एंगेज एजुकेट एंड पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग उनको समझाना, एजुकेट करना, मतलब कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो जितने भी उनके रूल्स वगैरह उनको उसके बारे में बताना। ठीक है, वर्ड से ही पता चलता है कि सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या है। ठीक है, ये 10 मार्च तक चलना है। तो थीम देख लिया आप सबने। क्वेश्चन या तो थीम का आएगा या फिर कब वीक का कब से कब तक हो रहा है, ये वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एडिशन था, तो ये 55th था। अच्छा, मैंने तो आप लोगों को बोला ही नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको हैप्पी होली। कैसी रही आप सबकी होली। आई होप आप सबकी अच्छे से रही हो, ज़्यादा अपने लोगों को तंग नहीं किया हो लेकिन एंजॉय पूरा किया हो। हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, हमारी भी अच्छी से ही रही। सो नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो उस पर आते हैं। दिव्यंत शायंक पोर्टल हैज़ बीन
लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। देख ये दिव्यांग नहीं है, ये दिव्यांग होगा, दिव्यांग, जो मतलब कि जिनको प्रॉब्लम होती है चलने में लिखने में, दिव्यांग लोग जो होते हैं। सहायक पोर्टल लॉन्च किया कि इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें मतलब कि कागज़ वगैरह का ज़्यादा काम नहीं रहेगा, जैसे पहले होता था ना, पहले ज़्यादातर ना। अब तो जब से मोदी जी आए हैं तब से तो मज़े ही हो गए हैं, डिजिटल चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ज़्यादा पेपर वर्क होता नहीं, आप कहीं पे भी चल जाओ, बैंक में चल जाओ, और भी कितनी जगह देखो, पेमेंट का ही लगा लो, आप लोग जाते हो यूपीआई करते हो, चलो जी हो गया। आजकल कोई कैश रखता ही नहीं है, तो सब कुछ डिजिटल बनानी है। सबसे बड़ी बात ये क्या होती है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, जोल मोल नहीं होता। कागज़ पे होता है तो कोई बंदा कुछ लिख के कर देता है, कुछ कोई चेंज कर देता है, कोई कुछ कर देता है। इसीलिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, दिव्यांग सहायक पोर्टल। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसमें पेपर वर्क नहीं होगा, पेपरलेस होगी, और ये डिजिटल होगी, ठीक है। ऑनलाइन तो होगी तो डिजिटल ही होगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन इज द बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व was recently in news due to the death of a tiger located in मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक न्यूज़ भी दी थी, जहाँ पे एक टाइगर ने तीन शेरनी ने जो थी, उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, तो वो भी एमपी में ही हुआ था। कुनो नेशनल पार्क था आई थिंक। तो उससे पहले भी 1-2 न्यूज़ रही है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये जो मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा टाइगर जो रखे जाते हैं, तो इसलिए इसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब क्या हुआ इधर कि 8 टाइगर्स की डेथ हो, बाघ जो होते हैं उनकी डेथ हो गई है। किसके कारण हुई है? जो मतलब कि इल्लीगल होते हैं ना, जिनका मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, या कुछ ऐसी तारें अवैध किस्म की तारें लटका दी ऐसे, उनको करंट लगने से, ठीक है। तो टाइगर की डेथ हो गई है, 8 टाइगर्स की। तो ये पूछेंगे आपको क्वेश्चन, क्या आएगा पेपर में। अब ये थोड़ी आएगा कि डेथ हुई है कितने टाइगर की। आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में है। या ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, ईरान एयर स्पेस हैज़ सीन हैवी स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड इसराइल इन अर्ली मार्च 2026। अब आपको ये पता ही होगा, ये कोई 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन ही लगा लो, हाँ पूरा वीक ही होने वाला है ये जो अभी लड़ाई चल रही है। तो ईरान की ये जो यूएस इसराइल ये सारे मतलब कि लगे हुए हैं आपस में लड़ने। मिलना किसी को कुछ नहीं है, होना क्या है, सोना महंगा हो जाएगा, और जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा चलता है हमारे स्टेट कंट्री के साथ, वो हमें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, जो बेचारे गरीब हैं। अभी बीच में थोड़ा सोना कम हुआ था रेट, तो हमने सोचा था सबने कि और कम जाएगा, लेकिन जो अब हालात चल रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, पहले रूस की कितनी देर चलती रही थी, तो मतलब कि वही है, अभी सारी तरफ से लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, तो फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान है। अब ये उन्होंने पूछा है कि हैवी स्ट्राइक्स किसके थ्रू हो रही है, तो यूएस और इजराइल की तरफ से हो रही है। किस पे हो रही है? ईरान पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बिहार लॉन्च्ड ए वुमेन वॉलंटियर वुमेन सिक्योरिटी ब्रिगेड टू एनहांस वुमेन सेफ्टी एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑन अर्बन एरियाज। हाँ, तो देखो वुमेन को भी बड़ी आजकल वो किया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है। मैं भी एक लेडी हूँ, तो अच्छा भी लगता है काफ़ी। जब से मोदी जी आए हैं, मुझे लगता है ये तब से ज़्यादा ही हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है हर साइड, हर मतलब कि अब हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को देख लो, द्रौपदी मुर्मू जी, तो मतलब कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। तो ये इसके रिगार्डिंग एक ना वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग लॉन्च हुई है ये वुमेन सिक्योरिटी ब्रिगेड। किन्होंने की है? ये बिहार के स्टेट ने की है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया वुमेन वॉलंटियर ये वुमेन सिक्योरिटी ब्रिगेड, किसके लिए? वुमेन सेफ्टी और रैपिड रिस्पांस के लिए अर्बन एरिया में। तो बिहार गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे बिहार के सीएम कौन है। मैंने बड़ी बार बता दिया, अब आपकी बारी है, क्योंकि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट होगा तो आप इसका रिप्लाई भी दोगे। अगर आपको कुछ लेना देना ही नहीं है तो मे बी आप कुछ नहीं बताओगे। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट हनुमान हैज़ बीन लॉन्च इन आंध्र प्रदेश टू टैकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। अच्छा जी,
जो प्रोजेक्ट हनुमान एक लॉन्च हुआ अभी, ये किन्होंने किया? आंध्र प्रदेश ने। किसको टैकल करने के लिए? ये जो मतलब कि ये जंगली जानवर होते हैं ना, ये आ जाते हैं गाँव वाली साइड ज़्यादातर। तो क्या होता है, बहुत से लोगों का नुकसान होता है, कईयों की जान चले जाती है, कईयों के मतलब कि डेथ हो जाती है। हाथी वगैरह आ जाएँ, कोई खूंखार जैसे जानवर होते हैं वो आ जाएँ तो अब ये क्या किया इन्होंने, एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें क्या होगा, सिग्नल वगैरह लगा दिए जाएँगे कि जैसे ही वो लाइन क्रॉस कर देंगे, तारे वगैरह लगा के, तो क्या होगा, एक जैसे वो होता है ना, हॉर्न सा बजता है, वैसा हो जाएगा। तो लोग जो है अलर्ट हो जाएँगे, है ना? ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता, जब हमला हो जाता है बेचारों का नुकसान हो जाता है। ये नुक्स इसमें ना उनका भी कोई कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का, जो ये पेड़ वगैरह हम काट रहे हैं, उनके लिए भी कुछ, उनका भी बेचारों का खाने पीने का सिस्टम खत्म हो गया सारा। तो वही है ना, जो एक साइकिल है हमारा इकोसिस्टम का, एक सीधी लाइन बनी हुई है, चेन बनी हुई है, उन्हें हमने खुद ही बिगाड़ा हुआ है। तब उन्होंने कुछ तो करना ही है। तो लेकिन अब ये है कि उन्होंने अब एक हनुमान प्रोजेक्ट बनाया आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जो है जिसमें ये कन्फ्लिक्ट जो चलता है ह्यूमन और जानवरों का, इनको बचाने के लिए। ये है कि पहले भी आंध्र प्रदेश ने रखा हुआ था कि जब किसी को नुकसान हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाएगा, तो 5 लाख तक का खर्चा स्टेट ही करती थी। लेकिन अब उन्होंने इसको भी बढ़ाया है, 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। और जो मतलब कि जिनको कुछ लग गई है, जो मतलब कि थोड़ा सा खरोच वगैरह आ जाती है, कुछ लग जाती है, तो उनको 2 लाख तक का होता था। ठीक है, तो वो है कि वो अब 10 लाख कर दिया। अब आप मुझे ये भी बताओगे कि इसके सीएम कौन है? मैं पहले लिखने लगी थी, अब मुझे ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बने इसमें। मेरे को तो पता ही है, आप लोग भी पढ़ लोगे, ऐसे आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन जब आपको नहीं भी पता होगा, आप सर्च करोगे तो फिर आपको याद रहेगा कि हाँ, बिहार के सीएम ये हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, एमपी के हैं, वो वहाँ के हैं, असम के हैं, तो आपको वो याद रहेगा। जो खुद पढ़ा हुआ हो ना, वो याद रहता है। तो नेक्स्ट वन, फ्रॉम फर्स्ट टू 7 मार्च जन औषधि वीक हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जा रहा है। ये कब ये कौन सा वाला है? 8th वाला है, 8th नंबर पे है ये, जो एडिशन कह सकते हो, या जो मतलब कि 8 साल हो गए हमें ये मनाते हुए। इसकी थीम क्या है? जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए कि ये मनाया कब जाता है। जन औषधि दिन जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है, और ये पूरे हफ्ते चलता है। तो ये 8th एडिशन है इसका, और ये 1 से लेकर 7 मार्च तक मनाया जाएगा। ठीक है, और थीम क्या रही है इसकी? जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। ठीक है, और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है या किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन स्टील समिट बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट मंथ 16 एंड 17 अप्रैल 2026। ठीक है, पहला एडिशन इंडियन स्टील समिट का हेल्ड होने वाला कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये अभी अगले महीने होना है, 16-17 अप्रैल को। तो आपको पता होना चाहिए, ये समिट होने वाली है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ज़्यादातर समिट जो होती हैं न्यू दिल्ली में ही होती हैं। और इस बार ये ऑब्जर्व हो रही है, स्टील समिट कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में 16 और 17 अप्रैल को। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस गोइंग टू बी हेल्ड इन स्पेन बार्सिलोना फ्रॉम 2 to 5 मार्च 2026। अच्छा जी, ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एवी कॉन्फ्रेंस हो रही है कहाँ पे? स्पेन में, बार्सिलोना में। कब से ये शुरू हो चुकी है? आज इसका लास्ट दिन है, ये 37th एडिशन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हो रही है, तो बार्सिलोना में हो रही है। नेक्स्ट वन इज न्यू एक्विफायर ड्वेलिंग ब्लाइंड फिश गीटक नकाना हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन असम। अच्छा जी, ये ना एक मछली है, ये पाई जाती है अंडरग्राउंड, मतलब कि जैसे कुएं वगैरह होते हैं वहाँ पे पाई गई है। अब पाई जाती नहीं है, अभी पाई गई है, फर्स्ट टाइम दिखी है इन्होंने। ये ना एक लाल कलर की है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि इसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अंधी लाल अंधी मछली भी बोला गया है। ये मतलब असम ये किस गोरो लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है? गिचक नकाना, जिसका मतलब क्या है? लाल अंधी मछली। ठीक है,
तो ये डिस्कवर की है किसने? असम ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ सकता है कि इसका मतलब कि किस लैंग्वेज में है या फिर इसका क्या मतलब है, या कौन-सी नई फ़िश की वो मतलब कि डिस्कवर हुई है, तो उसका नाम है गिचक-नकाना। किसने की है? असम ने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ Eligible Manufacturer Import Scheme has been recently launched by CBIC, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छा जी, अभी ना ये लॉन्च की है। ये जैसे जो मतलब कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो टर्सरी मैन्युफैक्चर होंगे, जो मतलब कि जो वहाँ पे काम करने वाले होंगे, जो वहाँ के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, उनको कस्टमर की ड्यूटी मतलब कि करनी। पहले वो काम करते थे खुद, तो काफ़ी देर पेमेंट तक का वेट करना पड़ता था कि जब पेमेंट होगी तो फिर बिज़नेस आगे वो बढ़ाते थे। लेकिन अब उन्होंने बोला कि बिज़नेस रुकना नहीं चाहिए, प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। आपकी पेमेंट जल्दी मतलब कि कर देंगे, आप अपना सामान लेके जा सकते हो, जब आपका काम हो जाता है तो आप चल जा सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ है एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट स्कीम अभी लॉन्च हुई है। तो जिसमें क्या होगा कि जिनका ये सबको नहीं प्रोवाइड हो रही, हर कोई नहीं कर सकता। ये बस उन्हीं को प्रोवाइड होगी जिनका टर्नओवर अच्छा होगा, जिन या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जो ट्रस्टी मैन्युफैक्चर होंगे। तो उनके लिए है कि वो मतलब कि जैसे सामान वगैरह बेचारों को पड़ा रहता था जब तक काम नहीं कंप्लीट हो, फिर उनको पैसा मिलता था, फिर वेट करते रहते थे, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। अब जैसे उनका काम खत्म हुआ तो वो जा सकते हैं अपना सामान लेके। तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, और जिनका टर्नओवर अच्छा होगा और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, तो उनके लिए है ये स्कीम, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च की है? सीबीआईसी ने। सीबीआईसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़। जो बच्चों को कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ पॉइंट पूछना होगा, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। सो गुड लक, बाय बाय।